अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग स्पेशल एपिसोड ऑफ नया रास्ता ओनली ऑन RNN TV। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला, बहुत कम लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, ख्वाहिश करते हैं, उनकी ख्वाहिश और ख्वाब पूरा होता है। और आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठी हूँ वो हम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के फ़नकार हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सकाफ़त को, मिट्टी को पूरी दुनिया में जो है वो ज़िंदा रखा हुआ है, ताज़ा रखा हुआ है। इनके बग़ैर कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन, कोई भी वो जो है कंप्लीट नहीं होता है। जहाँ ये जाते हैं वहाँ की रौनक बन जाते हैं। और अगर बात करें इनके वालिद की तो अवामी गुलूकार आलम लोहार साहब, वो बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, और उनका नाम, उनकी सकाफ़त, उनका अंदाज़ इन्होंने ज़िंदा रखा। और आज उनकी जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, उस पर भी बात करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम दी वन एंड ओनली आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। आज आपके वालिद की डेथ एनिवर्सरी है जी। और जब आप उनको याद करते हैं, आपने उनकी एक एक चीज़ को ज़िंदा रखा हुआ है, आपने उनका अंदाज़, उनकी हर चीज़ को अपनाया। तो किस तरह उनको याद करते हैं और क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मालिक का करम है कि जो ड्यूटी मेरे लग गई वो यही थी कि मैं अपने वालिद साहब के इस फ़न को आगे लेके चलूं। जो अब्बा के ज़माने से ही उन्होंने सब भाइयों को बोल दिया कि ये जो है मेरा बेटा ये परफॉर्म करेगा। बल्कि जब वो थे तो मैं छोटा सा था, जब उनको देखता था उन जैसा बनना चाहता था। तो बात वही है कि ये चीज़ें होती हैं जो किस्मत में, जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप वो चीज़ नहीं सोच रहे होते जो आपको अल्लाह ताला आपको पहचान बना देता है, अपने ख़ानदान की, अपने वालिदैन की, अपने बड़े की। मेरे वालिद साहब ने एक ज़िंदगी में जो मैं समझता हूँ कि इतनी पॉजिटिविटी छोड़ी अपने ख़ानदान में और अपने मुल्क के लिए, अपनी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी गए अपने मुल्क के नगमे गीत गाते रहे जब तक ज़िंदा रहे। और उनके बाद फिर वही बात के उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। तो वो ऐसे ही रवायती चीज़ों से आए थे और रवायती वो क्या उसे कहते हैं फितरत से, नेचर से एक आर्टिस्ट बना था जो दुनिया से चला गया। लेकिन वही बात के फिर वो अल्लाह ताला की कुदरत है कि जहाँ पे एक चिराग जल रहा होता है वहाँ पे वो फिर दोबारा रोशनी उसी तरह दे दे। तो उसकी करमनवाज़ी, हमारा तो कुछ भी बड़ा नहीं है, उसकी मेहरबानी कि उसका दिया हुआ ये जो नसीब है। मेरे लिए बड़ा फ़ख्र ये है कि मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं अपनी धरती को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। अच्छा, बड़े कम लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी होते हैं, लेकिन आपने अपने वालिद का सिर्फ टैलेंट नहीं अपनाया, वो आजिज़ी, वो जो एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है आपकी, एक सोने का दिल है आपका, वो चीज़, वो एहसासात, वो किस तरह अपनाया आपने? वो जीन्स में आपके आते नेचर है जी। वो तो आपके अंदर आ जाती है ऑटोमेटिकली। और आगे जो आपके साहबजादे हैं माशाल्लाह, वो भी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बात है कि वो उन पे ये नहीं है कि आपने ये काम करना है। अगर वो शौक करते हैं तो वो बिल्कुल करेंगे। और ये मैंने उनके लिए कोई बाउंड्री बनाई हुई नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि आपने, लेकिन चैलेंज है। देखिए, कोई कुदरत है, वो मालिक है जिसने अभी तक बूटा लगाया हुआ है, तो वो आगे भी मेरा वो कुदरत रखता है मेरा सोना रब, तो वो चाहेगा तो ये आगे भी अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा, ये कुछ बताएं हमारी आवाम को, जो चीज़ हमारे अंदर बहुत कम होती जा रही है, ये जो डाउन टू अर्थ है आप, बिल्कुल इतनी ज़्यादा आजिज़ी। और आगे आपके साहबजादों को भी हम देखें, मैं बड़ी देर से आपको जानती हूँ और पर्सनली मिलते भी रहते हैं, ये एक झुकाव है, कहते हैं ना झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है। तो ये जो एक झुकाव है आपके अंदर, वरना इतना नाम। देखिए, एक कहावत है कि हर चीज़ टूट के जब बनती है तो वो फिर उसमें नायाब अल्लाह ताला कुछ ना कुछ अता कर देता है। ऐसे है। वही बात है, टूटने के बाद इंसान को वो भी पता चलता है। कुछ आपके जब आप चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का कि मैं
कहाँ पे क्या छोड़ा है मैंने, आगे जो ज़िंदगी आई उसने क्या, कुछ ऐसा भी है, कुछ कलाम मैं ऐसे पढ़ता रहा हूँ जो सूफ़ी कलाम थे, उसमें क्योंकि बात ही हक़ाइक़ पे मबनी होती थी। तो कुछ जो मेरी सिलेक्शन होती है वो भी कोशिश करता हूँ कि जो हमेशा रहने वाला लफ्ज़ है वो चलता रहे। तो वो है सूफ़ी के सोल से आप चीज़ लेते हो, तो वो वही बात कि इंसान मरने से पहले जब मर जाता है तो वो एक होती है ये एक चीज़ के आपके अंदर मान नहीं रहता किसी चीज़ का, उसको पता होता है ये मैं नहीं हूँ, ये कुदरत है रब की जो चल रही है। और सबसे प्यार करना, सबसे मोहब्बत रखनी, क्योंकि अल्लाह ताला की ये बेहतरीन जो तोहफ़ा है आपके लिए दुनिया में वो ये है कि आप मोहब्बत से, इखलाक से लोगों के साथ पेश आएँ। और ये अगर आप इससे मायूस हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप को, मेरा मतलब है कि आप हर चीज़ से लबरेज हैं। आजिज़ी जो है ये बहुत खूबसूरत जेवर है और ये बड़े कम लोगों में होती है। मालिक का एहसान है, सबके अंदर है। लेकिन आजकल जो एक सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ बड़ा फास्ट है और इज्जत, रिस्पेक्ट हम देखते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाँ, नहीं है कि जो लोग निस्बत से हैं ताल्लुक़ रखने वाले, वो शायद सबके अंदर ये मलंग होता है, ये तो होता ही है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती। बेदार कब होता है इंसान, बात ये है बिल्कुल कि आपके अंदर वो चीज़ है, आपके अगर मेरे अंदर सोल के अंदर है तो हर इंसान के अंदर मौजूद है, बस उसको जगाना, उसको जगाना, बस जगता कब है। क्या बात ये है, बात है। अल्लाह करे कि नसीब ऐसा हो कि वो जल्दी जग जाए। अच्छा, कीमती लोग जब जिंदगी से जाते हैं तो उस चीज़ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग कमरे में बंद हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आपकी ज़िंदगी से बड़े कीमती लोग गए और आपने अपने आप को किस तरह मजबूत रखा? क्या खूबसूरत कौल है मौला अली सरकार का कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। क्या बात है। तो चीज़ें हैं वो टूट के बनने वाली, और मैं समझता हूँ कि रास्ते बनते जाते हैं आपके लिए, आप चलते रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिसने मुझे सिखाया, जो आगे चलता है। जो लोग गए मेरी ज़िंदगी से, वो थे जिसके वो ले गया। तो मेरे पास तो यही है कि मैं भी उसी का हूँ। तो ये धरती आसमान हर चीज़ जब है ही उसकी, तो कोई रंग नस्ल नहीं रह जाती। तो ये है कि मैं अपने मुल्क से जब जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक अमन की आवाज़ बन के पूरी दुनिया में जाऊँ और लोगों को मैसेज दूँ कि मैं प्यार का सुनेहा लेके आया हूँ। अच्छा, आपके वालिद साहब की बरसी है और जो बाप का साया होता है, औलाद जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, वो जो साया की एक फीलिंग होती है ना, वो बड़ी मजबूत होती है। जब ये साया हटा तो क्या फीलिंग थी आपकी? बिल्कुल नौमरी में था उस वक्त, मुझे एहसास तो हो गया था उसी दिन। तो बस जो उनके चाहने वाले हों उन्होंने एक होप दे दी जी। अल्लाह ताला ने दिल को एक तसल्ली दी कि कुछ तो है जो मेरे वालिद साहब छोड़ के गए हैं, जो इसे आगे लेके चलना है। चलता रहता और मैं सोचता रहता था कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं रहनुमाई करेगा। तो बड़ी रहनुमाई हुई। मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने गाया, पूरी दुनिया में फिर गाया, तो कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ मैं नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली बहुत गाया मैंने। अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद वो कार एक्सीडेंट था, अचानक उनको रात को जब मुझे फ़ोन आया कि मैं कल आऊँगा 11 बजे के करीब मियाँ चन्नू से, और शाम की भट्टियाँ के करीब उनका कार एक्सीडेंट, ट्रक के साथ टक्कर हुई कार की और उसी वक्त डेथ हो गई। तो बच्चा था जब मैं, बड़े भाई थे मेरे डॉक्टर अरशद साहब, वो पाकिस्तान थे, वो आए हुए थे। तो जब उन्होंने सारा ये फेस किया, मेरे बड़े भाई तारिक थे, सब मेरे बड़े भाई खालिद, मेरे भाई इमरान, इरफान और बिशारत और फैसल, ये सब लोग, हम बस क्या बता सकते हैं कि मेरी सारी फैमिली मायूस हो गई। इतना बड़ा धचका था उस दौर में, क्योंकि लोग जोग तर जोग आ रहे थे, वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए थे जोग तर जोग, कि इतना बड़ा वाक़या कि उस वक्त सुना जाता था उनको बहुत ज़्यादा। आज भी लोग चाहने वाले उनके वैसे ही। तो वो इकट्ठा जब देखा मंजर तो टूट गया। पहली दफ़ा मुलाकात हुई कि ये मौत जो होती है वो क्या चीज़ होती है। बच्चे थे, मासूम थे। तो बस उसके बाद ये था कि
जारी और सारी रहने के लिए ये मेरे बड़े भाई ने ड्यूटी लगाई। मेरे एक बड़े भाई वो मेरे साथ रहते थे, तारिक भाई, तो वो आए, कुछ अर्सा मेरे साथ रहे, फिर उसके बाद वो भी चले गए। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ नसीब हुआ, मेरे सारे भाइयों ने माशाल्लाह से दिल से प्यार किया मुझे। और अब आज मैं सारी फैमिली की तरफ से बैठा होता हूँ, दुआएं करता हूँ सबके लिए। मेरी बहनें 5 बहनें माशाल्लाह उस वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी हैं, बस यही कहता हूँ कि उनकी निशानियाँ, क्या बात, उनकी शक्लें जहाँ भी होती, पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी गुजारना बड़ा एक उसका लुत्फ है, उसका बड़ा मज़ा है। ज़रा है मुश्किल है, डोंट वरी, लेकिन होता है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और वो हमेशा के लिए आपके लिए। जब उनका साया हटा, आपने माशाल्लाह अपना कैरियर खुद से बनाया जी। आप खुद स्ट्रगल की, आपने सारा जुगनी के बारे में बताया। जुगनी एक ऐसा आपने, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में आज भी जब वो गाया जाता है, लगाया जाता है, तो अलग से ही एक फीलिंग होती है। उसकी हिस्ट्री बताएं मुझे कि क्या था। मेरे वालिद साहब की एक सोच जो उन्होंने मुझे बताई कि जो जिंदा रहने वाला इंसान जो महसूस करता है वो बयान करता है, जुगनी जुगने वाली जो अंदर है, तो उसके मुख्तलिफ तस्वर हैं शायरों के कि किसी ने उसको ये तस्वर में लिया, जुगनी दे धागे बग्गे, जुगनी ओदे मुँह थी पब्बे। धागे दा मतलब कि एक तावीज़ हुंदा सी, मामा बना के दिंदियां सन, तो वो नज़र ना लगे मेरे पुत्र नूं, तो इस तरह करके हुंदा सी। तो धागे दी शक्ल च एक बयान करना हुंदा सी जुगनी नूं। जुगनी दे धागे बग्गे, जुगनी ओदे मुँह थी फब्बे, जिन्हों 60 इश्क दी लगे पीर मेरे, यानी फलसफा ये जिंदगी का बयान करना होता है शायर ने। फिर कल जो आ गई सजना थे सच ना बोलन लोक, तकड़ी वट्टे पित्तल देते सोना तोलन लोक, कदम कदम ते तिलकन बंदे डग मग डोलन लोक, ते बंदा बंदा तां बनदा है जे दुख सुख फोलन लोक। ये जुगनी ऑलरेडी चल रही थी। फिर जब एक बहुत बड़ा एक ब्रांड पे एक मुझे गाना पड़ा जुगनी को नए स्टाइल से, फिर मैंने उसके कुछ वहाँ से लिया, कुछ वो ऐसा उसको कंसीव किया कि वो हर दिल अजीज हो गई। मालिक ने उसको बहुत इज्जत दी। अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, नबी पाक दी जुगनी, मौला अली वाली जुगनी जी, मेरे पीर दी जुगनी, सरसब्ज दी जुगनी, यानी उससे भी इतनी रिस्पेक्ट से बयान किया मैंने कि मेरे वालिद साहब की एक ऐसी विरासत है। तो मैंने उसको क्या करना था, बस रास्ता बनना था। कहने के मैं वही बात है कि रास्ते तो वही बनाता है, इंसान कोशिश करता रहता है, नियत होनी चाहिए, स्पार्क होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो आपको थोड़ा डायरेक्शन की तरफ आप उसे फोकस रखें और आप चलते रहें, मंजिलें मिलती रहेंगी आपको, चलते रहेंगे। अपनी सकाफत को पूरी दुनिया में जिंदा रखा हुआ है आपने। और मैं अक्सर देखती हूँ बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, चाहे हम साया मुल्क के आर्टिस्ट की बात करें, जब आपका कॉन्सर्ट होता है पूरी दुनिया झूम रही होती है, चाहे कोई वीडियो पे देख रहा है चाहे कोई वहाँ पे है, वो एक अलग ही समा बन जाता है। जो ये आप जोड़ लेते हैं, कोई कल्चर नहीं होता, सब एक होते हैं। हाँ, ये एक जो आपके अंदर जोश जज्बा आता है वो किस तरह आता है? क्या वहाँ जाने से पहले कोई दुआएं पढ़ते हैं या क्या करते हैं? बस वही आसरा बन जाता है जिसकी कायनात है, जिसकी मेहरबानी, माँ बाप की दुआ है। जहाँ आपको मेहनत में आप थक जाते हो, वहाँ से दुआएं असर करना शुरू कर देती हैं। उनके चाहने वालों की, जो मेरे वालिद साहब उनको बिछड़े, मेरा मतलब अरसा दराज हो गया, लोग उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो वो जो उनसे प्यार करता है वो मेरे साथ प्यार करता है। ये बात है कि आप किसी को देखें, अगर आपने किसी के आंखों में मोहब्बत देखनी तो उसकी औलाद को देखने का अंदाज देखें। ठीक है, अगर वो उसको उससे प्यार बढ़ के दे रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि उनके चाहने वाले बड़े खालिस हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। तो ये होना चाहिए। एक चाहने वाली मैं भी बैठी हूँ, और क्या मुखलिस, मैं कहती हूँ जब हम कहीं जाते हैं ना, किसी कमरे में एंटर हो, तो एक वाइब होती है, जो एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव आपके अंदर चीज़ है। और आप जिस तरह समझाते हैं, जिस तरह बताते हैं, जो आजिज़ी, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ हमारी आवाम को आप कुछ बताएं। नहीं, आवाम माशाल्लाह, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि काफ़ी ये जो दौर जा रहा है ये नॉलेज का है जी, कि आप माशाल्लाह हाथ में आपने जो पकड़ा हुआ है वो नॉलेज की तरफ आप ले जाएं, चाहे आप दुनियादारी में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, आप पूरी ग्लोबल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, मोबाइल की शक्ल में होता है आपके पास। तो आपके पास उस्ताद भी है आपके हाथ में, तो बाकी आपकी अपनी राय है कहाँ से आप क्या करना चाहते हैं। अब तो बहुत आसानी हो गई। हमारा जो बचपन था उसमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी,
तो हमें तो बहुत ज़्यादा वो क्या उसे कहते हैं मेहनत, और वो अभी तो कोई भी चीज़ आप वायरल कर दो तो वो सामने आ जाती है। क्या ये स्टेप्स ज़रूरी होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए कि स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके वो आर्टिस्ट डिफरेंट होता है और जो वायरल कंटेंट है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि कोई भी चीज़ है ना, उसका वजूद जो है वो रब पैदा करने वाला है, उसके लिए मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई कमेंट दूं। मुझे नहीं मालूम कि कोई कितनी कुदरत के साथ, कितनी रहमत के साथ आया हुआ है, तो वो मालिक की वंड है। मैं नहीं इसमें समझता हूँ कि मैं कोई कह सकता हूँ कि मैं कोई रास्ता दिखाऊं कि ये जो कम अरसे के लिए आया है या ज़्यादा अरसे के लिए आया है। हर इंसान जो है उसने अपनी छाप छोड़नी है, वो दुनिया में आया है तो अपनी पहचान छोड़ेगा। मेरी दुआ है कि कोई भी आया है तो उसकी खूबसूरत पॉजिटिव जो है ज़िंदगी की जो क्या उसे कहते हैं कि सोच, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए दुनिया में। और देखें, कम दिन ज़िंदगी में आए हैं रहने के लिए। ये एक मुसाफिर है, इंसान मुसाफिरों की तरह आता है और मुसाफिर खाना है, और यहाँ पे आप अपने थोड़ा थोड़ा स्टे करके चले जाते अपना रोल, हाँ, रोल अदा, और उसका नाम है ज़िंदगी का। कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल तो अब तो ख्वाब हो गया लोगों के। 50, 60, 70 ये तो एक नंबर है, बस कोई पता नहीं कब कहाँ पे आके रुक जाए। जैसे मेरे वालिद साहब की अभी जो बरसी चल रही है, मैं इसको देख के तो महसूस होता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी शफीक और इतनी प्यारी शख्सियत हमसे दूर चली जाएगी। लेकिन वही बात है कि जहाँ भी इंसान को वो मिलता है, टूटता है, वहाँ से रब की कुदरत आपके साथ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम सफ़र की बात करें, बहुत मोहब्बत की आपने अपने हम सफ़र से, तो ये जो मोहब्बत की डेफिनेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम सफ़र के मोहब्बत की डेफिनेशन वो क्या है? मर के भी नहीं मरती। हाय, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, वो मर के भी नहीं मरती, उसकी यादें रहती हैं। और इंसान बना ही यादों के लिए है, और खूबसूरत यादें जो थी, जोड़े को अल्लाह ताला ने बहुत पसंद किया है, बहुत खूबसूरत जोड़े को बहुत प्यार से देखता है। ऐसे है। तो बस ऐसे ही। क्या दोबारा हम सफ़र या साथी का नहीं बात है कि वो अब बच्चों की ज़िंदगी मेरी ना अल्लाह ताला के बाद है ही उसी की, अल्लाह ताला की ये ज़िंदगी। असल में तो ज़िंदगी मेरे रब की है, बिल्कुल ऐसे है, तो उसकी है। और मेरे बच्चों की मर्जी, उनकी प्यार है, उनकी मोहब्बत जो है ना, वो मेरे लिए इतनी इनफ होती है, क्या बात है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे वो चाहते हैं जी, उसी डायरेक्शन पे बैठा हुआ। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो करते हैं आप कभी उनको हाँ ये ना हो, हमेशा नशिस्त करते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उनसे हर चीज डिस्कस करते हैं। लगता हाँ जी, लगता है मुझे कि मैं उनका दोस्त हूँ। अरे क्या बात है। एक वीडियो मैंने आपकी देखी, आपके साहबजादे परफॉर्म कर रहे थे और आप बड़े प्यार से एक भरी हुई आंखों से उन बच्चों को देख रहे थे, अपने बच्चों को देख रहे थे, और जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे, एक प्राउड मूवमेंट नज़र आ रहा था कि आप बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, जब वो परफॉर्म करते हैं क्या कैफियत होती है आपकी? शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह से रहम मांगता हूँ और दुआ करता हूँ कि या अल्लाह नज़र बद से बचाना। बिल्कुल, प्यार से भी नज़र लग जाती है, ऐसे ही है। कोई प्यार से भी देखे ना, कोई ज़रूरी नहीं कोई बंदा आपको गलत निगाह से देखे तो नज़र लग जाती है, प्यार से भी देखे तो, बाप प्यार से देखे, माँ प्यार से देखे तो नज़र लग जाती है। वो प्राउडनेस आपकी आंखों से झलक रही थी, जिस तरह आप बिल्कुल अपने बच्चों को देख मैं फिर अब तो आंखें चमकता हूँ मैं कि यार वो ठहरे ना आंखें। क्या बात है। तो बाकी बात है बढ़ावे असी अल्लाह ताला दे पुतले जे गुड्डे जे कोई किते खेड रहा, कोई किते खेड रहा। अल्लाह दी ज़मीन है, पूरी दुनिया जाने, जिथे जाने सूरज उस तरह ही लैंदा है, उस तरह ही चढ़दा है, उसी तरह ही सितारे आ जाते हैं सामने। उनकी सारी दुनिया मैंने लगी, मैंने तो कोई डिफरेंट नहीं लगी कोई चीज़। अल्लाह दी पूरी बादशाही जड़ी पूरी कायनात ते, और मैं बड़े रंग च देखा रब नूं, और मैंने बहुत अच्छा लगा है। सो मैंने नेचर में देखा तो एक सी नेचर है हर इंसान, और सिर्फ रंग नस्ल चेंज है, बट की नेचर जो है सेम है। सही। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मैं देखता हूँ, खुशी होती है कि रब की कुदरत है। अच्छा, किसी ने समझाया तो नहीं है ना, कि माँ के दूध पिलाने का स्टाइल किसी ने बताया तो नहीं। तो जहाज में अगर बैठी को गोरी है, को काली है, कोई भी है, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ स्टाइल है उस बच्चे ਨੂੰ संभालना। किस तरह संभाल दी किसी ने दसिया, किसी ने लेक्चर दिता है, ये किसी पिंड च वेख लो किसी औरत नूं तो वो भी इसी तरह संभालेगी। बड़ी बात है, बिल्कुल। उसमें उसे पता है मैंने ऐसे नैपी कैसे लगानी से, कैसे मैंने सब, हाँ, और
उसने अपने देसी अंदाज से बनाए होते हैं, हाँ जी। टोटके कि इसको बचाना कैसे, मैंने इन चीजों वो से खुद से अल्लाह की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज आ जाती है। अच्छा, अगर बेटे आपके शुरू से ही आपके साथ फील्ड में आना चाहते थे या आपने उनको समझाया कि ये करना है? नहीं, वो ही बचपन से मेरी नकलें करते थे। ठीक है, अच्छा क्या बात है, क्या बात है। घर में बैठे बैठे मेरी तरह हाँ से जी। बैठे तो अच्छा लगता है। क्या बात है। कौन से बच्चे का लगता है कि इसने ज्यादा मुझे कॉपी किया? मेरे सबसे बड़े बेटे ने ठीक है। 2012 में माशाल्लाह से उसने ऑफिशियली प्रोग्राम करने के लिए मैं अमेरिका में गया हुआ था, और बहुत बड़ी एक मेरा मतलब कि कमिटमेंट थी मेरी जहाँ, तो वहाँ 3.5 साल का था मेरा सबसे बड़ा बेटा। अरे माशाल्लाह। वो कच्चा कड़ा मैं तेड़ा डूँ, अगर है आपके पास तो थोड़ा सा चलाइएगा, तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा। पापा मैंने गाना है, तो मैं इतने क्राउड के सामने कॉन्फिडेंस। तो सारे गोरे थे जितने बैठे हुए थे वहाँ पे, मसलन रिप्रेजेंट कर रहे थे हम अपने मुल्क को, तो मेरा मतलब कि कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को बताएं कि पाकिस्तान से सकाफत कैसे है और कैसे हम लोग उसे बयान करते हैं। तो उसने गाया, वो वायरल हुआ बड़ा। कटिया कड़ा 3.5 साल। क्या बात है। कटिया कड़ा मटेड़ा डू साड़ी हाथ कटे क्या बात है। टू निकाले तो इतना मजा आता है उसको देख के। उसके बाद एक मेरा आमिर है, वो माशाल्लाह उसने बड़ा, वो मेरे साथ बैठता होता था और मुझे देखता रहता है, अभी भी उसकी सेम नेचर है। अच्छा। मुझे घूर के देखता रहता है, प्यार से फिर ऐसे देखता रहता है। बात है, मुझे तो हर अंदाज उसका प्यारा लगता है। वो सबसे जो छोटा है वो हम तीनों का लाडला है। अरे वाह वाह, लड्डू उसको कहते हैं प्यार से, सब मिलके उसको पाल रहे हैं। हाँ बस, तो वो बहुत प्यार से, वो भी अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, बड़े हो गए हैं, मेरे साथ लेटा होता है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके वालिद साहब की जिंदगी गुजरी, हम सब देखते हैं ना बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाई जाती हैं, तो क्या आप अपने वालिद की कहानियां शेयर करते हैं उनके साथ? मेरे पास कहानियां मेरे वालिद की हैं और मीठी मीठी कहानियां जो फैमिली की हैं, बहुत बड़ी, मेरी बहनों की, मैं सबसे वो क्या उसे कहते, घर में ऐसा बच्चा था जो जिसे मेरी बहनें बाहर भेजती थी। अच्छा। जहाँ हमारे लिए लेके आ, ये चीज़ें लेके आ खाने के लिए कुछ भी। तो उस वक्त दौर ये था कि कम लोग बाहर बच्चियों को भेजते थे और जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंस था। मैंने कुछ चीजें महंगी की हुई थी क्योंकि वो इसलिए कि वो बाहर नहीं जा सकती। जी, तो मैंने 8 ਉਹਦੇ ਵਧਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, या रुपया 2 रुपये मार लेंदा सा। तो मेरी पिछले दिनों मैं गया, पिछले साल गया था इंग्लैंड, तो मेरी बड़ी बहन जो है ना फातिमा, तो वो मुझे मार के कहती जलीला तो साढ़े बड़े पैसे उसमें से टुक लगाते थे। क्या बात है। सबसे डाडी मेरी बाजी थी, बाजी भोली, तो डरते सारी बहनों का एक अपना एक। आज भी डरते हैं बहनों से? डर लगता है? क्यों नहीं अदब। जब आई मेरी बहन तो मेरी एक जगह बैठने की पत्नी, वो अदबन सब लोग मेरे साथ प्यार करते हैं, मेरे बड़े भाई मेरे साथ इतना प्यार करते हैं, तो वो अदब से मोहब्बत से बात कर रहे होंगे, मेरी सरकार करके बात कर रहे हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है। हालांकि वो 2-3 जगह मेरे से बड़े हैं, लेकिन इतना मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बड़ा भाई इतने प्यार से मुझे लगता है मेरे बाप की शक्ल में मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ है, तो वो बड़े प्यार से बोलेंगे, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसी बातें मैं अपने बेटों के साथ जब शेयर करता हूँ, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, तो उनको बताता हूँ पॉजिटिविटी बड़ी चीज़ है पुत्र, आप इसे मत छोड़ें, और कुछ भी दौर बदलता रहे मत छोड़ें, और आप मेहनत करते रहें, कुछ नहीं होता, रोला पैंदा है फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर बन जाता है, फिर नहीं, टूटो ना, चलते रहो। मैं सवाल करने वाली थी, कुछ लोग बीच में टूट जाते हैं, कोई बात हमसे नहीं होना। मैं आप देखिए एक कीड़ा है, उन्होंने टक मकोड़ा कहते हैं, वो चढ़दा है ऊंचाई, डिग पैंदा, फिर चढ़दा है, फिर डिग पैंदा, फिर चढ़दा है, और जब तक जिंदा रहता है कोशिश जारी रखता है, फिर जिहड़ी जगह हुंदी उत्थे पहुंच जाता है एक दिन। समझो, इंसान तो अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ताला ने, और इसमें एक दिमाग दिया जो कायनात है, ये दुनिया है आपकी, यहाँ पे एक कायनात है जो दुनिया है, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, कि समंदर भी उसके पीछे रह जाता है कि इतना गहराई है अल्लाह ताला ने दी हुई, तो उसकी दुनिया, उसका काम है। तो आप मायूस मत हों, चलते रहें, अल्लाह ताला आपके रास्ते जो हैं बुलंद रखेगा। किसी को आप
हाँ। ये है कि आप यहाँ पे अगर अच्छा काम किया तो आप ये सोचना छोड़ दें कि आपके साथ बुरा होगा। ओके, ठीक है, अच्छा होगा, आप चलते रहें। लेकिन लोग सोचते हैं ना मेरे साथ ही क्यों ये हो रहा है, ये एक बड़ा हम सुनते नहीं हैं। होगा, ठीक है ना खा लेना ना वो। हाँ जी, वही ना, मैंने इसको अच्छा कर दिया, मेरे साथ अच्छा हो जाए। दुध है ना, हाँ जी, दुध ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਲਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, तो ਜਿਹੜਾ ਉਬਲ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੇਰੀ, ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਸੋ ਪਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, क्यों सूली ते चढ़दा, ते डरदे रहिए रब कादर कोलों, बिगड़ जाए दुध कड़दा। वाह 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 वाह। तो वो उसकी कुदरत है। आप जितने ठहराव से जिंदगी गुजारेंगे उतनी ठहराव से मिलेगी आपको जिंदगी। अच्छा, ये जो रेस लगी हुई है हमारे, अब हम देखते हैं अपने आसपास एक रेस है फेमस होने की, पैसे कमाने की, ये कर लें वो कर लें, घर बना लें, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप जब देखते हैं आपको क्या फीलिंग आती है? नहीं, वो हर बंदे के राइट्स हैं, ठीक है, अपने तरीके से चल रहा है, अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन तकद्दुस जो है वो पमाल ना हो रास्ते में। क्या बात है। रास्ते में किसी की दिल आजारी ना हो। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज का कि दिल मत तोड़े बस। क्या बात है। दिल कुल कायनात का टोटल है आपके पास, और अल्लाह ने बहुत खूबसूरत हिस्सा दिया आपको, तोड़े मत। क्या बात है। आप जब इसको बचाना शुरू कर देंगे ना कि दिल टूटे ना किसी का मुझसे, तो नफी होनी शुरू हो जाएगी। वाह वाह, खुद ब खुद। वाह वाह। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप कहीं पे आप कहेंगे कि मैं यहाँ ये कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं, आप नहीं कर सकेंगे। क्या बात है। आप छोड़ना शुरू कर देंगे। ये सोच लें कि किसी का दिल ना टूटे। क्या बात है। लो जी, इतनी आप परहेज कर लें, सही कह रहे हैं, रास्ता बनता जाए। बहुत बड़ा टिप है, अगर लोग समझें तो ये। मेरा एक गाना सी ना, चंगा हुंदा नहीं दिलां नूं दुखाना, दिलां दे विच रब वसदा। वाह वाह वाह। पाके प्यार फिर प्यार नूं निभाउणा, दिलां दे विच रब वसदा। क्या बात है। कि निभाना जो होता है ना, असल में वही तो है। बाकी तो ठीक है, चलता रहेगा। मैं नहीं कहता कि मैं अकले कुल हूँ, मुझे बहुत पता है, नहीं। एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी का जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, जिससे मुझे हासिल हुआ, पूरी दुनिया देखी आपने, देखा, लेकिन मैंने सब में यही देखा, फितरत में, नेचर में अल्लाह की कुदरत देखी। क्या बात है। मैंने कहीं भी उसको नहीं मिस किया कि मेरे अल्लाह की रहमत यहाँ पे कलर में कुछ चश्मा बह रहा है तो मैं आसमान की तरफ देख के रो पड़। अब बड़ा जज्बाती हूँ, जज्बाती सा बंदा हूँ, रो पड़ता हूँ। वाह रे तेरी कुदरत। अकेले बैठ के अब तो कभी सोचता था यार मेरा नाना दादा या बाप निकी निकी गल ते क्यों रो पैंदे, आज मैं रोता हूँ तो पता चलता है, समझ लगती है, नरम दिल। हाँ, दिल का गोशा जो है ना, वो इतना नरम हो चुका है कि अब नहीं है किसी के साथ ना कहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बिलीव ये रह जाती है कि पता नहीं सुबह में है कि जब ये हो जाता है ना, तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर आप किसी का दिल तोड़ के सोएंगे। मैं झटकी नहीं देता हूँ किसी को। मैं बच्चों को कहता हूँ यार इंज नहीं करना, यार मेरा यार नहीं। क्या बात है। चल कोई नहीं यार, ना कर, जप्पी पा लांगा, मैनू मां यार मेरा पुत्र नहीं। लेकिन मैंने ऐसी जिंदगी नहीं देखी। मेरे अब्बा कहते ये नहीं होगा जी, अच्छा बूझ, वो और थी। अभी क्योंकि यार बनना पड़ेगा। आप अपने बेटे को, आपके अंदर एक माँ भी नजर आ रही है। मैं उस वक्त से आपकी बातें सुन रही हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है। आप माँ बाप दोनों बन के पालते हैं। एग्जैक्टली, बन नहीं सकता हूँ, बन नहीं सकता हूँ। माँ जैसा रुतबा कायनात में इसका सानी कोई नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ने फरमाया कि मैं 70 मामा तो ज्यादा तेनू प्यार कर। फिर कादा फिक्र है ना, फिर कादा फिक्र है जो 70 मामा जिन्ना प्यार करना तो मौजूद है। तो बस ये कोशिश करता रहता हूँ। जैसे आज मेरे वाले साहब की बरसी है, तो ये सोचता हूँ कि यार मैंने अपनी जिंदगी में जो खोया है तो उसको पाना कैसे, किस जरिए से। क्या बात है। वही दिल जोड़ना ही मुझे आता है। अब मैं मेरे फर्स्ट कजन जो अभी आपके साथ आए, तो आप उनसे पूछिएगा, मेरी बहुत चेंज आया इस 2-3 साल में। मैं हर चीज में कॉपरेट करना शुरू हो गया। मैंने यार बच्चियां ने सिखाया, ठीक है, ऐको जड़ा एनवायरनमेंट आई, मेरी जिंदगी चेंज हुई। तो पहले भी सी, यानी वो ज्यादा शिद्दत ना लागे
कि नहीं यार पता नहीं क्या बात कैसी थी जोड़े बैठने नसा गल्लां करदे नसा वो किथे गया, कोई उम्र दा नहीं सी, कोई सिलसिला नहीं सी, तो जे नहीं हैगा तो यार तो कुछ भी नहीं हैगा। क्या बात है। तो ਅਸੀਂ ਤੇ बैठे प्लान कर रहे सकते इंज होएगा इंज होएगा इंज होएगा। अच्छा, कहते हैं ना ऐसी लोगों की सोबत में बैठना चाहिए जो अच्छी बात करें, अच्छी पॉजिटिव बात करें, और मैं आज यहाँ आपके साथ बैठी हूँ और मुझे लगता है इस थोड़े से टाइम में मैंने ज़िंदगी को समझा है जो शायद इतने लोगों से मिलके इतनी ज़िंदगी गुजार के मैंने नहीं समझा। तो आप जिस तरह गुफ्तगू करते हैं और आपकी ज़िंदगी इतनी इमोशनल है आप कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि लोग भी थोड़ा अगर मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूंगी तो मैं इसका क्रेडिट आपको जरूर नहीं, मैं लॉस कर लूंगा। हाँ। मैं वो लॉस नहीं है मेरा, वो मेरी जमा है। क्या बात है। याद रखे, वो मुझे अब पता चला है। क्या बात। मुझे नहीं मालूम था, मैंने इस लालच में नहीं किया था कि मुझे इसकी जमा मिलेगी। नहीं, जहां जहां मैंने छोड़ा है उसका बेनिफिट अल्लाह ताला ने मुझे दिया और दर्जा उत्तम दिया, उसने ज्यादा दिया। मैंने थोड़ा छोड़ा है, उसकी बख्शीश ज्यादा रही। अब ये करना, ये तो इंसान के अपने हार ना सीखो। हाँ। जीतना तो लताड़ के भी बंदा लंघ जाता है। क्या बात। वो एक तो जैसे अब बाकी आज बरसी है तो मैं समझता हूँ कि लोगों को मेरी तरफ से यही है कि आप दुआ किया करें मेरे वालिद साहब की। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करें। आपके वालिद साहब तो चले गए, लेकिन वो कहते हैं ना एक नेकी का सिलसिला जो है ना लोग जाने के बाद भी छोड़ जाते हैं, और आप उनके लिए वो कर रहे हैं। अल्लाह जो अल्लाह ताला दर्जात उनके बुलंद करते रहे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन आप उनका काम पूरा कर रहे हैं। आमीन। अल्लाह करे मेरी वसादत से, अगर मेरी जुबान से, मेरे अल्फाज से, मेरे बिहेव से अगर किसी की दिल खुश होता है, प्यार करता है कोई बंदा, तो कुछ चीज़ें जो हैं उसका जवाब मिलता है। मुझे तो मिला है, चल के, घूम के, सफर करके, बहुत ज्यादा मैंने ट्रैवल किया। लोगों से मिलते हैं और लोग पागल हो जाते हैं आपको देख के। क्या एहसास मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो रब की कुदरत नजर आती है। क्या बात है। मुझे वो उसके आंखों में प्यार नहीं नजर आता, उसका दिल सामने नजर आता है। थोड़ी सी किसी के साथ हो भी जाए ना, इंसान हो ना, तो कुछ हो तो मैं जफियां पान लग पैना, चुम्बन लग पाऊंगा। यार सॉरी यार, मैं कोई मेरी गाल बुरी तो नहीं लगी। हो सकता है किसी का दिल बुरा हो। अभी भी अगर कोई शख्स देख रहा है तो अगर वो मुझे प्यार से देख रहा है तो उसकी मेहरबानी। अगर कोई नहीं देख रहा तो मैं तो दुआ यही करूंगा कि इसके दिल में रहम आ जाए मेरे लिए। अरे क्या बात। तो ये चीजें जिंदगी से सीखता है इंसान, और आप बाहर से तो कहीं ला नहीं सकते ना किसी। मैं कहता होता हूँ कि क्लास में जब आप जाते हैं ना पहला दिन स्कूल में, तो आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने खानदान को। बिल्कुल। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने जो आदत दी हुई है बच्चे को, वो जाके क्लास में बयान कर रहा हो। बिल्कुल। तो आप ऐसा बिहेव करो कि अगला कहे कि क्या बात है यार, हर चीज आपकी लिए नहीं है जी, तो हर चीज आपकी कोई छीन नहीं सकता। क्या बात है। जब उसने लिख दी है, बिल्कुल ऐसे ही है, जो तो नसीब छोड़ो है, यार, मिलना ही मिलना। आप चलो काम करो, बस अपना काम करते रहे, अपना काम करो। आपके हाथ, अपनी आंख, आपके अल्फाजों से इंसान महफूज रहे। आप थोड़ा डर गुजर करो जिंदगी से, इसका नाम यही है जो मैंने समझा। क्या बात है। खाने से लेके परहेजगारी, खाने से लेके क्यों सिखाया जाता है? 30 दिन आते हैं जी। क्यों आते हैं? एक दिन क्यों नहीं आया, 2 दिन क्यों नहीं आया? ताकि आदत बन जाए, पूरा साल आप वहाँ पूरा साल तकसीम करते रहे। क्या बात है। ठीक है, तो सबर के लिए फिर दिन आते हैं। क्या बात है कि सबर शुक्र कैसे चलना है, कुर्बानी कैसे करनी है। आप जिंदगी तो पूरी आपके पास है पड़ी हुई, और अल्लाह ताला ने रहनुमाई की। बिल्कुल, सारे स्टेप्स हैं हमारे पास, हमने सिर्फ फॉलो करना है। बिल्कुल। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं, जब वालिद इस दुनिया से गए तो क्या आपको पता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी? ये कुदरत के वंड है जी, रब की। रब जैसे चाहे वैसे होता है, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो एक नालायक सा बच्चा घर में, जो अपने बाप पे एहतराने वाला, खुश होने वाला, सिर्फ अपने बाप का आशिक, लेके आने वाला। अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ प्यार करने वाला। अल्लाह ताला ने सब सुलझे हुए बहन भाई मुझे दिए,
बहुत सुलझे हुए बहन भाई दिए। क्या बात है। सबसे बड़ा भाई उसने बहुत अच्छा फैसला किया। मेरे साथ मेरा तारक भाई रहा, ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, आमीन। उसकी औलाद को भी, सारे बच्चे जितने बहन भाई मेरे, खालिद भाईजान, सब जितने भी हैं, इरफान मेरे पास छोटा सा तब आया था। तो मैं बताऊं कैसे कि फैसल और बेशुमार मिठू, मेरा भाई इतना प्यारा, और यकीन जाने कि अल्लाह ताला वो रास्ते बनाता है। मेरे बड़े भाई ने फैसला किया, ठीक है, कि भाई ठीक है आप ये काम करो कंटिन्यू। पहले तो पता नहीं था, ठीक है, कि कैसे होगा। पहले तो हमें ये रहा, चैलेंज था, कुछ नहीं था, नहीं बिल्कुल कोई पता नहीं। मैं तो आशिक हूँ, अच्छा, और कुछ नहीं, ठीक है। आशिक जो होता है उसको रास्ते का मालूम नहीं होता, बस वो इश्क में होता है। वाह वाह वाह। ये बात बड़ी अजब सी है कि कोई कहे कि मैं अपने बाप का आशिक हूँ। देखें, अगर इश्क की ये कैफियत है कि उसके बगैर दिल ना लगना, और उसको देखना तो सुबह खूबसूरत लगनी, और वो जब चला जाए दिल बुझा बुझा रहे, जब वो आए तो मेरी कोशिश हो कि सबसे पहले मैं देखूं। क्या बात है। तो ये अगर इश्क की यही है तो शायद बेटे के अंदर बाप के लिए हो गया। तो ये तो है। तो ये चीजें बाद में फिर जोड़ी के सिलसिले में आई, मेरी बेगम के हिस्से में आई। क्या बात है। जो उसने ये साबित किया कि मोहब्बत क्या चीज होती है। क्या बात है। तो जीवन साथी के सूरत में आपको तोहफा मिला। मुझे तोहफा मिला। क्या बात है। मुझे अल्लाह ताला ने तोहफा दी। उसने सिखाया कि जिंदगी क्या होती है, ऐसे नहीं, अमल से। मुझे अच्छा लगा। तो उसने बेशुमार रिश्तों में मेरी माँ के जरिए से रब ने अपनी कुदरत को दिखाया कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, है ना। तो माँ को चूमना, पाँव को चूमना, बाप के साथ प्यार करना, और जो घर में अदब होता है ही पार फिर निकलता है। जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो बयान कर रहा हूँ। ठीक है। बाहर जो है वो सब अच्छा है जी, सब आला है। ये नहीं मैं कहता हूँ कि किसी को नहीं मालूम, सबको मालूम। अल्लाह बेदार कर देता है जब किसी से काम लेना होता है ना जी, वगरना तो चीजें ऊपर से गुजर जाती हैं, चलती रहती हैं बस। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपके वालिद साहब की बरसी है और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला और फिर आपको भी मिला, और मेरिट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको इस एजाज़ से नवाजा। तो एक कामयाब जो वालिद है, बाप है, उसका बेटा बनना, वो भी कामयाब बेटा बनना, ये गुण बताएं, ये एक अंदर की बात बताएं कि किस तरह किया आपने। अदब से, प्यार से। क्या बात है। उस रास्ते को चुन लिया, और रब जो है ना आपके रास्ते बनाता है। मैंने कहा नहीं जी कि जहां आप थक जाते हैं अपनी मेहनत करके, जहां आप बोर हो जाते हैं कि या अल्लाह मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं नजर आता, वहां से दुआएं शुरू होती हैं आपकी। क्या बात है। मैं हमेशा कहता हूँ जब टाइम मिले ना आपको जी, तो जिंदगी फेक नहीं है, जिंदगी जो है वो बड़ी ओरिजिनल है जी, वो बिल्कुल खालिस है, उसमें मिलावट ना करें। क्या बात। तो आपको मिलावट नहीं मिलेगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। गुजारने का तरीका आना चाहिए, मिलावट ना करें। मुझे मिलावट नहीं है। खूबसूरत सा शेर अगर कोई सुना सके इस सारे हवाले से। एक मेरे वालिद साहब की निस्बत से है जी, तो वो पढ़ा करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सोचा सोच के दिल मेरा है पारा पारा हो जाता है। ये सोचा सोच के दिल मेरा है पारा पारा हो जांदा, जे हर थां खुद मौजूद है तू फिर क्यों नहीं नजारा हो जांदा। जे लाश मेरी ते आ जांदों ते नित तेरा की जांदा सी। जे लाश मेरी ते आ जांदों ते नित तेरा की जांदा सी, तू नेकियों दामन भर लैंदों मैं जिंदा दोबारा हो जाऊं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया। आपका कीमती वक्त है, आपकी मेहरबानी। आपको नहीं पता, मैं जैसे बार बार कह रही हूँ कि कहते हैं ना, जैसे आपने भी कहा कि अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करो तो वो आपको मिल जाती है। अल्लाह ताला ने आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी की है और मैं बहुत 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 प्राउड फील कर रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको, देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप बात कर रहे होते हैं तो आप आपकी फ्लो जो है ना, वो सामने क्वेश्चन करने वाला आपके दिल से निकाल के बात आपके सामने पेश कर देता। अल्लाह ताला आपको आपके फ़न में, आपकी इस इज़्ज़त में और इजाफा करे। आप जहाँ काम आप कर रही हैं वहाँ पे रहमत रहे आप पर, और हमेशा मेरी दुआएं आपके साथ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ हैं मोहम्मद आरिफ लोहार साहब, मोहम्मद आलम लोहार साहब के बेटे, और उनको हमने ट्रिब्यूट पेश किया। और उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सी इस तरह की बातें जो आम तौर पर हमें सुनने को नहीं मिलती हैं, जो कहते हैं ना बड़ा बड़ियां दियां गल्लां, आज वो बातें हुई हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें से बड़ा कुछ सीख सकते हैं। तो शो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।